अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 10/8/2020। बाबा ने हम बच्चों को आत्मा का परिचय देते हुए स्मृति दिलाई है कि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। तो आत्मा का स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता, उसमें शांति का ही शब्द आता। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें अपने स्वधर्म को भूल से भी नहीं भूलना है, क्योंकि स्वधर्म में टिकने से ही हम शांति के स्वभाव को अपना सकते हैं और उसमें सर्व समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर आज के मुरली का गीत भी बहुत अच्छा है, जो आगे हम सुनेंगे लाइन कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। तो बाबा ने इसके ऊपर पहले भी बहुत बार बताया, आज भी बताया है कि बच्चे तुमको ऐसा राज्य बाबा से मिलता है जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई चढ़ाई कर नहीं सकता, कोई लड़ाई कर नहीं सकता।
और प्रश्न जो है उसके उत्तर में भी बाबा ने 4-5 बातें बताई है। तो हम सभी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है, जिसके कारण से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। तो अपने स्वधर्म को भूलना सबसे बड़ी भूल है। तो अभी तुम्हें अभूल बनना है। बाबा ने स्मृति दिलाई, अब निरंतर उसमें रहने की कोशिश करें, अभूल बने। अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी? प्रश्न भी बहुत अच्छा और उत्तर के अंदर 3-4 बातें बहुत ही आवश्यक, जो हमें अटेंशन देने की, अपनी चेकिंग करने की जरूरत है और अपने को चेंज करने की जरूरत है। तो हम नोट कर सकते हैं, आप बच्चे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, पहली बात समय के समीपता की निशानी, साधारण योग नहीं, बाबा की याद में डूबे हुए, लवलीन, लगन में मगन। तो जब याद की यात्रा में सदा मस्त, निरंतर। दूसरी बात है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जो बुद्धि इधर उधर बार बार जाती है, अभी तो काफी प्रैक्टिस हो गई है, बाबा के बहुत सारे बच्चे इसमें विजयी बन चुके हैं कि हम कैसे बैठे, संकल्प किया तो हमारी बुद्धि बाबा के पास पहुंच जाती है। तो बाबा कहते बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। नंबर 3, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, क्योंकि योग युक्त स्थिति है। तो इसीलिए जो भी हमारे मुख से ज्ञान निकलेगा किसके भी प्रति, उसमें जौहर होगा, पावर होगी, शक्ति होगी, तो उसका प्रभाव भी वैसे पड़ेगा। तो वाणी में याद का जौहर भर जाएगा। चौथा, अपार खुशी में रहेंगे। विजयी रत्न है ना, तो अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे। नंबर 5 है, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे। सतयुगी दुनिया के महल, दृश्य, गार्डन, झूले, नदियां, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य अपने आप सामने आएंगे। बाबा कहते हैं नई दुनिया के झाड़, पेड़, पौधा सब दिखना चाहिए। तो ये सब जब निशानियां हमारे अंदर है तो समझो समय समीप आ गया, क्योंकि विनाश में टाइम नहीं लगता। विनाश तो चुटकी का काम है, एक चुटकी बाबा कहते, उससे भी कम समय। केवल हम बच्चों की वो स्थिति चाहिए, विनाश में टाइम नहीं लगता। तो इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना, बाबा की याद का चार्ट बढ़ाते जाएं। ये कोरोना जो भी बोलो, उसमें बहुत मार्जिन मिली है, हमको समय मिला है। यात्रा बाबा के याद की बढ़ाते जाएं, नजदीक जाएं अपने लक्ष्य की ओर। अपने जहां स्थान निशाना बाबा ने दिया है वहां पहुंचने तक हम पहुंच जाए। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बोलो सभी आगे, बहुत अच्छा गीत है, बहुत बार हम गाते हैं।
तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा को पाकर 5 तत्व भी हमारे दास बन जाते हैं। धरती आसमान सबके ऊपर हमारा राज्य होता है। तो बाबा कहते हैं हमेशा कि ये गीत है खुशी दिलाने वाला, उमंग दिलाने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। घर में बजाओ, सुनो और बाबा के साथ बातें करके थैंक्स देके खुशी को बढ़ाओ। गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण का राज्य शुरू होता है। द्वापर के बाद धीरे धीरे नशा कम हो गया, छीन लिया रावण ने हमारे से जो कुछ भी बाबा ने दिया हुआ था। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है कि ये चक्र कैसे फिरता है। इनको नाटक भी कहेंगे, ड्रामा भी कहेंगे। बच्चे समझते कि बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता। जो बाबा के बच्चे बनते उन बातों को समझ सकते हैं। पहले तुम सुनते थे क्या? 84 लाख योनियां। 84 लाख जन्म मिलने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में गुरुओं ने सब ऐसे बता दिया, पक्का कर लिया कि ये मनुष्य योनि एक ही बार दुर्लभ 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। पर ऐसे है नहीं। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है कि पहले पहले तो हम देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने, तो आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये भी तो गायन है। मनुष्यों ने फिर भगवान के लिए ही समझ लिया। क्या समझ लिया? कि भगवान आप ही पूज्य आप ही पुजारी होता। आपके सारे रूप हैं, अनेक मत मतांतर है। तुम अभी श्रीमत पर चलते। बहुतों ने बहुत मत दे दी हम बच्चों को, बहुत कुछ हमने पढ़ा सुना, यज्ञ तप तीर्थ यात्राएं हवन गुरु गुसाई बहुत कुछ किया। आखिर अभी बाबा मिला, तभी सबको एक तरफ रख के बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे ना, फिर पढ़कर ऊंची इम्तिहान पास करते जाते हैं। वो स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं ना कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली। पहले तो उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, जब तक कि वो पढ़ाई करे, कॉलेज में जाए, बातों को समझे। बैरिस्टर बनना है तो वो पढ़ाई, डॉक्टर बनना है तो वो पढ़ाई, इंजीनियर बनना है तो वो पढ़ाई। फिर पढ़ते पढ़ते समझते समझते इम्तिहान देते पास होते, उसके बाद वो सब बातों को समझ सकते हैं। तुम भी अब जानते हो कि हम पढ़ कर के देवता बन रहे हैं और वो भी विश्व के मालिक। तो हम भी ऐसे ही पढ़ रहे, तो पढ़ते पढ़ते हम समझते जाते बाबा की सभी बातों को। वहां तो एक ही धर्म है, एक ही राज्य है, तुम्हारा राज्य कोई छीन नहीं सकता। गीत के अंदर आता है ना, तो बाबा कहते तुमको ऐसा राज्य देता हूं कोई छीन नहीं सकता। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। कहाँ पर? सतयुग में। ऐसा राज्य बाबा हम बच्चों को देते हैं
कि कोई अप्राप्त वस्तु सतयुग में नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे गीत में सुना ना, अच्छा अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए, अनायास ड्रामा अनुसार इस समय के लिए बने ना। बाबा कई बार बताते, भले उसके अंदर कुछ कुछ शब्द अलग होते हैं क्योंकि बनाने वाले लोग तो अज्ञानी है, पर बाबा ने हर गीत का अर्थ बताया। और बाबा के समय तो वही गीत थे, ज्ञान के गीत थे नहीं। उन्हीं गीतों से योग होता था और बहुत अच्छा योग लगता था। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये गीत भी इस समय के लिए, बच्चों के लिए ड्रामानुसार एक पार्ट बना हुआ है कि ये गीत तुम बच्चों के लिए बनेंगे। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ फिर बाप बैठ समझाते हैं, वो तो कहानी के हिसाब से बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये गीत बहुत अच्छा, अगर ये गीत हो सकता है तो हम लास्ट में जब बाबा का 2 मिनट योग करेंगे, अगर हो सकता है तो हम सुन भी सकते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ के बाबा से वर्षा ले रहे हो जो कोई भी छीन नहीं सकता। आधा कल्प सुख का वर्षा मिलता है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी ज्यादा तुम सुख भोगते हो। फिर रावण का राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते कि देवता है, वाम मार्ग में जाते, और ड्रेस भी वही, ड्रेस देवताओं की और वाम मार्ग में जाते। कितनी खराब बात है, गंदे गंदे चित्र। इसलिए लोग समझते कि ये विकार बिना तो दुनिया चलती नहीं। तो ड्रेस भी वही, ड्रेस बाद में बदलती। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस होती है, ताज आदि सब अलग अलग होते। जब भी राजा चेंज होता है तो उनका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि देखो देवताएं बताए वाम मार्ग में जाते, ड्रेस तो वही है, वो फिर बाद में बदलती। अच्छा अभी बच्चे जानते कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा वर्षा ले रहे। बाप तो बच्चे बच्चे कहते हैं ना, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है, हम आत्मा है ना कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमान है, जानते ही नहीं आत्मा को, शरीर का नाम ही पक्का है ना। हम आत्मा है ये तो जानते ही नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बनते हो। बाबा ने पक्का कराया ना, तो अभी हम बार बार आत्माभिमानी बन जाते हैं। ये ज्ञान अभी है। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय घराने में जाएंगे। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, पूरा हिसाब बाबा ने एक्यूरेट बता दिया। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाएंगे। नाटक में सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम जानते हो कौन से धर्म आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी ये है पति दुनिया, वो है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। द्वापर आ गया, दूसरे धर्म वाले आते। यहाँ कर्म क्षेत्र पर ये एक ही नाटक चलता है, इतना बड़ा बेहद का, पर नाटक एक ही है। मुख्य 4 धर्म है। इस संगम पर बाबा आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। विराट रूप का भी चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल कर दी। बाप आकर तुम बच्चों को समझा करके अभूल बनाते हैं। बाप को तो न कभी शरीर में आते न भूल करते। अपना शरीर तो बाबा नहीं लेते ना, बाबा का तो ड्रामा में पार्ट नहीं, और न भूल करेंगे। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और घर का रास्ता बताने के लिए इस रथ में आते हैं। इतनी बाबा की उपकार हमारे ऊपर, हमारे लिए।
पतित दुनिया, पतित शरीर में बाबा कहते क्यों आता हूँ? बच्चे तुमको सुखधाम का रास्ता बताता हूँ, घर ले जाता हूँ। न सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बना देते। बाबा के बने लाइफ ही बन गई हमारी। और क्या चाहिए? बाबा मिल गया, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए किसी को कुछ? चाहिए तो बोलो इस दुनिया में कोई इच्छा है, कोई संकल्प है? नहीं, इस दुनिया से हम इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा है तो बाप समान संपन्न बनना और देवी देवता बनना। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है, तो नहीं जानते थे ना। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन बातों को अभी तुम समझ गए हो। तुम सबको समझाते भी हो। आस्ते आस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा। तब तो विदेश में बाबा के सेंटर्स नहीं थे ना, तो देखो बाबा ने कितना वर्ष पहले ये भविष्य बता दिया। तभी भी सोच में आता था कि कैसे विलायत में जाएंगे, कैसे होगा, सामने पिक्चर नहीं आई। और आज देखो कितनी कंट्रीज में बाबा के घर खुल गए, सेंटर खुल गए, पूरे विश्व के अंदर बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते विलायत वालों को मालूम पड़ेगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे। आज कितने बाबा के बच्चे आते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। तो वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाके पहुंच गया, वहां पहुंच गया ऊपर। क्राइस्ट को तो गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है, जैसे तुम भी बेगर हो। हाँ, बाबा ने हमको देखो, बाबा महसूस कराया, अभी तुम बेगर बने, लेकिन बाबा तुमको फिर से बेगर टू प्रिंस बना रहे। बेगर माना क्या? तमो प्रधान। समझते क्राइस्ट भी वहां, क्राइस्ट भी यहाँ है। फिर कब आएंगे ये तो नहीं जानते। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगा। फिक्स प्रोग्राम है ना, तो हम उनको बता सकते हैं। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते। सदगति दाता तो बाबा एक ही है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वो फिर सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते। उनका ड्रामा में ये पार्ट है। फिर पुनर्जन्म में आएंगे। अंत में सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है। अब तुम जानते हो कि सारा झाड़ खड़ा है। अभी बड़ा हो गया झाड़, जर्जरी हो गया, सारा झाड़ खड़ा है। लेकिन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं। फिर बाबा ने बड़ का मिसाल दिया। कई बार बाबा बड़ के झाड़ का, बनियन ट्री का मिसाल देते। ये बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। देखो कितनी खुशी हो रही है हमको, चेक करो। भले कैसी भी परिस्थितियां चल रही है हमारे आगे पीछे, वो चलती रहेगी, मेरी खुशी गायब ना हो, उसकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम देवी देवता थे और फिर बनते हैं। यहाँ तुम आते हो, किसके लिए आए बाबा के पास? सत्य नारायण की कथा सुन, जिनसे तुम नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो फिर लक्ष्मी भी चाहिए ना। अकेला नारायण क्या करेगा? लक्ष्मी नारायण होंगे तो फिर राजधानी भी चाहिए। देखो लिंक में है सब बातें। सत्य नारायण की कथा, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं। नारायण है तो लक्ष्मी होगी,
और दोनों है तो डिनास्टी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना। लक्ष्मी बनने की अलग कथा तो है नहीं, नारायण के साथ लक्ष्मी भी तो बनती है। लक्ष्मी भी तो कभी नारायण बनती है। राज बता रहे हैं ना बाबा, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है। क्यों? बाबा कहते हैं ना, मेल और फीमेल ये नियम है, कायदा है। आत्मा को लेना ही पड़ता है जन्म, कभी मेल का कभी फीमेल का। ऐसा फिक्स नहीं है कि एक आत्मा मेल माना मेल ही बनेगी, फीमेल है तो फीमेल बनेगी, नहीं, दोनों रीति से उनको आना पड़ता है। अच्छा, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनेगा, लक्ष्मी कभी नारायण, नारायण कभी लक्ष्मी। कोई कोई गीत बहुत अच्छे। फिर बाबा ने आज का गीत याद किया, माया के गुटके आने पे गीत सुनने से क्या हो जाता है? हर्षितपना आ जाता है। ये गीत तो इतना अच्छा है ना, खुशी दिलाता है, उमंग दिलाता है। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले तो गुटके आते हैं ना, फिर उनको पकड़ लेते हैं। जो नया तैरना सीखेगा, हाँ, डर जाएगा, डूब जाता हूँ, नाक में पानी, इधर पानी, कान में पानी, फिर उनको पकड़ते, ट्रेनिंग देते, सिखाते हैं। तो यहाँ भी माया के गुटके आते रहते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी तो रेस होती है, कितनी रेस चलती है ना, वहां पे इनाम मिलते हैं। तो तुम्हारी भी तो ये रेस है ना, उस पार जाने के लिए तैर करके हमें बाबा उस पार ले जाते, तैरना भी सिखाते हैं। तो गुटखा नहीं खाना है, तुम उस पार चले जाते हो। तारू माना तैराक जो होते हैं ना, कोई तो बहुत ही तीखे होते, कोई कम होते, फास 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 तैरते, मछली की तरह एकदम भागते हैं। तो कोई तीखे कोई कम। यहाँ भी ऐसे, तो यहाँ भी बच्चों में भी नंबरवार है। देखो अभी खुद को कि हम कैसे तैर रहे, मनुष्य से देवता बनने के लिए ब्राह्मण बन गए, अभी भाग रहे उस पार। यहाँ भी ऐसे है, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं। याद के चार्ट को ये राइट समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं, बाबा चेक करता है कि बच्चे क्या समझ रहे हैं। याद के चार्ट को ये राइट रीति समझ रहे हैं कि रॉन्ग। कई बार क्या होता है, योग लगता नहीं है, हम कोई दुनिया में क्या खो जाते, क्या अनुभव करते, हम समझते हमारा योग लग गया, तो उसको चेक करना भी बहुत जरूरी है। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा बाबा की याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते। अब ये मुरली तो कब की है ना, तो अगर उस समय बाबा को कोई बच्चे कहे, बाबा मैंने 5 घंटा याद में रहा, बाबा कहते बड़ा मुश्किल है। कोई बोलेगा बाबा हमको तो दिन भर बाबा की याद ही रहती है, नहीं, तो बाबा कहते भूलती है, आती है, पर हाँ अब भी जो पीरियड चल रहा है, जबकि ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हो गए, दादियां भी देखो उस पार चली गई, स्थापना के कार्य में बिजी हो गए, अब समय आ गया। अब भी हम बच्चों का जो योग है, तपस्या है, वो उतना घंटा रह सकती है। तो बाबा कहते हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं ना, उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु वो भी नहीं। अभी आप मुरली सुन रहे हो, आपको घर का कोई काम याद आ गया, उठ के चले गए, कुछ किचन में काम करने गए, किसका फोन आ गया, उठाने का नहीं, स्थिर मुरली भी स्थिर सुनने का। तो मुरली सुनते हुए भी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, परंतु नहीं, बहुत है यहाँ बैठे हुए सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, तुम पूरा सुनते भी नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भी तो ऐसे से होता है, गुरुजी बोलता रहेगा, हाँ जी, कांध भी हिलेगा, पर बुद्धि में कुछ और चलता होगा।
सन्यासी लोग कथा सुनाते, फिर बीच बीच में पूछते हैं बताओ हमने क्या सुनाया। ध्यान से सुनेंगे तो बता सकेंगे ना। तो सब बाबा की मुरली सुन रहे ना ध्यान से। जब भी मुरली सुनो एकाग्र होकर के सुनो। देखते हैं कि ये तवाई होके बैठा है तो फिर पूछते हैं तो वो बता नहीं सकते। बहुत अच्छा बोलेंगे पर क्या अच्छा, उसको बोलते बाबा तवाई की तरह बुद्धि इधर उधर जाती है। बुद्धि कहां न कहां चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहां भी ऐसे है, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहां तो बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाता है। क्या समझ जाते हैं? पूरा समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि नए नए को जल्दी क्लास में आने की छुट्टी मत दो, जब तक कि वो पक्का नहीं हुआ बाबा की मुरली समझने के लिए। किसकी मुरली है, किसके महावाक्य है, किसकी श्रीमत है, डायरेक्ट भगवान हमें वाच्य कर रहे, निश्चय बैठना चाहिए, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे ना, वो यहाँ बैठे बैठे ना वैकुंठ में चले जाएंगे। कितना आनंद आएगा। बस अभी वो समय समीप आ रहा है एकदम से। अंत में बाबा ने कहा ना वही साक्षात्कार होंगे। लेकिन किन बच्चों को? जो बराबर अभी श्रीमत का पालन कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, अंत तक अमर रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखते रहेंगे, बहुत खुशी होती रहेगी। ऐसा दृश्य देखेंगे तो किसको खुशी नहीं होगी। मिरवा मौत मल्लू का शिकार, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, बस अभी टाइम नजदीक है। देखो बाबा ने तो तब भी बताया कि अभी टाइम नजदीक है, अभी तो एकदम से आ गया। इसलिए जल्दी जल्दी अपने को इतना अच्छा बना ले कि हमको बहुत अच्छे से साक्षात्कार हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल ही देखते रहेंगे, कितना आनंद आएगा। सोचो, अभी पढ़ के सुन के ही अच्छा लग रहा है, तो जब हमको दिखेगा अरे क्या सुंदर महल, सोने के रत्न जड़ित के, क्या चमक है, कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी होगी। ऐसे लगेगा अब भी जाके उस महल में बैठे, बस अभी वो दिन आए किया है। जो कुछ बताना करना होगा ना उनका साक्षात्कार ही होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही है। इसलिए जब गीत लास्ट में 2 मिनट योग करेंगे ना तो वो गीत बजाएंगे कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तो और खुशी आ जाएगी। जो कुछ बताना करना होगा साक्षात्कार होगा। समय तो देख रहे कैसे कैसे तैयारियां हो रही है। बाबा कहते देखना 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र खाक में मिल जाएंगे। विनाश एक चुटकी में होगा। बम फोड़ा खत्म, बाढ़ आई खत्म। अभी देखो लाखों लोग बेघर हो गए। आसाम गुवाहाटी तरफ जा समाचार सुनो तो बाबा कहते विनाश को तो देरी नहीं लगेगी। बम लगाया खलास, सेकंड में खत्म। तुम बच्चे जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वो जोहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से ही हमारा तीर लग जाए, ज्ञान सुनाना ही नहीं पड़े। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही तो ज्ञान बाण मारे हैं, झट समझ जाएंगे कि यही सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन निराकार भगवान है, ये सब समझ जाएंगे अभी अंत में। कृष्ण नहीं हो सकता, उनका तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स बाद में तो मिल नहीं सकते, फिर सतयुग में ही तो वो फीचर्स होंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते, हर जन्म में हर एक के फीचर्स। ये ड्रामा का पार्ट ही ऐसा बना हुआ है।
वहां तो नेचुरल ब्यूटी फीचर्स, ब्यूटीफुल फीचर्स, कहाँ? सतयुग में। अभी ब्यूटी पार्लर है, वहां बाबा कहते ब्यूटीफुल फीचर्स, सभी के नेचुरल ब्यूटी। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होता जाता है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। यहाँ देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। अरे कोई की टांग नहीं होती है, कोई का हाथ नहीं होता, कोई जामड़े होते। आजकल तो सिर 2 होंगे, पेट 1 होगा, पता नहीं क्या ऐसे कैसे बच्चे पैदा होते, क्या क्या होता है। अब सतयुग में थोड़ी ऐसे होता है। वहां तो देवताओं को दाढ़ी भी नहीं होती है। दाढ़ी तो गंदगी है ना, स्वच्छता चाहिए। देखो बाबा कितनी अच्छी सतयुग की बातें सुना रहे। बाबा कहते हैं वहां दाढ़ी नहीं होती, क्यों? क्लीन शेव होती है। अच्छा, फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी हंसी की बात बताई है। नैन चैन से मालूम पड़ेगा कि ये मेल है और ये फीमेल है, क्योंकि देव देवता है एक जैसे। तो उनके जो नैन चैन है ना, वो बताएंगे कि ये मेल है, ये फीमेल है। वहां देवताओं को दाढ़ी आदि नहीं होती है। आगे चल के तुमको सब साक्षात्कार होगा, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हो रही है ना खुशी, खुशी में नाचो। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं वो अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं। संशय बुद्धि तो कहेंगे अरे ये क्या है, आगे ये कहते थे ऐसा और अभी ये कहते ऐसा, फट से संशय आ जाएगा। आगे तो ये कहते थे, अभी तो ये कहते। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते, बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़ी होता है। रावण के 10 शीश दिखाते, अब ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता, हर वर्ष जलाते। तो ये है गुड्डियों का खेल। मनुष्य कहते शास्त्रों के बिगड़ हम जी नहीं सकते हैं, शास्त्र हमारे प्राण है। गीता का देखो कितना मान है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है ना, सबके घरों में ढेर मुरली। अच्छा, फिर बाबा कहते तुम रख के क्या करेंगे? नहीं, रखना भी जरूरी है। देखो अभी कोरोना में काम आती है ना, रख के क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है, ये भी बाबा बता रहे हैं। क्यों? भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझानी है। टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए कि आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सत्य क्या है, वो हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार सब में है। बाबा आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब पतित बन गए। लक्ष्मी नारायण वो फिर से बनते ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाबा से ज्ञान सुन रहे। अब ये सब तो समझने की बातें हैं ना, कोई तो ढल बुद्धि होते हैं ना तो समझते नहीं। नंबरवार है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए, फिर आ जाएंगे, सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। प्रजा में 5 पैसे का पद पा लेंगे, वो भी तो चाहिए ना, राजधानी है तो सबका नंबरवार पार्ट है। लेकिन हमें क्या लक्ष्य रखना है कि मुझे बाबा से उच्च पद की प्राप्ति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी करके
मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। दूसरा, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है, तैरने वाले। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझ के लिखना है। वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते सर्व प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ये नहीं कहेंगे सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं होता है, शांति का होता है, सुख का नहीं होता, शक्ति का नहीं होता। नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने